जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल ऑक्शन खत्म हुआ है और उसके बाद जो सरप्राइजेस निकलकर सामने आए हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कि ऋषभ पंत को एक बहुत ही ऊंची कीमत मिलना। लेकिन कुछ ऐसे सरप्राइजेस भी हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों का ना बिकना। हालांकि पृथ्वी शॉ का ना बिकना कहीं से कहीं तक भी शॉक्ड नहीं करता है, सरप्राइज जरूर करता है। तो ऐसे ही कई सारे इवेंट्स हुए हैं इस बार के आईपीएल ऑक्शन में, जिनको कि देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में जब आईपीएल 2025 में होगा तब और भी ज़्यादा धूम धड़ाके देखने के लिए मिल पाएंगे। और इन्हीं में से कुछ सरप्राइजेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें कि सबसे पहला तो मेरे हिसाब से नाम वेंकटेश अय्यर का अगर मैं ना लूँ तो ख़राब होगा भाई, क्योंकि हमारे शहर के पास जो इंदौर शहर है वहाँ के रहने वाले ही मूल रूप से चेन्नई के हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इंदौर के ही इनको मानेंगे। दरअसल वेंकटेश अय्यर की बेस प्राइस थी 2 करोड़ और इनको खरीदा है करीब 23.75 करोड़ में केकेआर ने। तो ये जो कीमत है ये वेंकटेश के लिए किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। भारत के वेंकटेश अय्यर और अफगानिस्तान के नूर अहमद की कीमतों ने दरअसल हैरान किया है सबको। कोलकाता ने वेंकटेश को 23.75 करोड़ में खरीदा। पिछले सीजन वो केकेआर में ही थे, हालांकि तब उनकी सैलरी 8 करोड़ के आसपास थी और उनको इस बार 3 गुना ज्यादा रकम देकर खरीदा गया है। इसे तो केकेआर ने अगर उनको रिटेन कर लिया होता तो सस्ते पड़ जाते। हालांकि जिन खिलाड़ियों को केकेआर ने रिटेन किया है वो भी किसी हीरे से कम नहीं है। वेंकटेश के लिए बेंगलुरु ने भी बोली लगाई थी, लेकिन केकेआर ने आखिरकार बाजी मार ली। उन्होंने पिछले सीजन हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल फाइनल में 50 मारी थी। वेंकटेश ने केकेआर के लिए 51 मैचों में 137 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन 1326 रन बनाए। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसे प्लेयर के रूप में वेंकटेश उभर कर आए हैं जो कि टीम को संभाल कर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसके बाद बारी आती है विल जैक्स और नूर अहमद के लिए आरटीएम का कार्ड का इस्तेमाल ना होना। विल जैक्स, जिन्होंने कि आरसीबी को चौथे नंबर की टीम बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके ऊपर जब मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई तब बेंगलुरु ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग नहीं किया और उस चीज ने ना बहुत से लोगों को शॉक कर दिया था। दरअसल इंग्लैंड के विल जैक्स और अफगानिस्तान के नूर अहमद की खरीद ने सबको चौंका दिया है। जैक्स को 5.25 करोड़ में मुंबई और नूर को 10 करोड़ रुपए में चेन्नई ने खरीदा है। ऑक्शन में मुंबई ने जैक्स पर 5.25 करोड़ की बोली लगाई। आरसीबी यहां पर चाहती तो राइट टू मैच कार्ड का यूज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आरसीबी के पास पर्स में रकम भी काफी ज्यादा बची थी। ऐसे में इस फैसले के बाद एमआई के आकाश अंबानी अपनी टेबल से उठकर आरसीबी मालिक के पास हाथ मिलाने पहुंच गए। जैक्स ने पिछले सीजन आरसीबी के लिए 8 मैचों में 175 के ट्रेमेंडस स्ट्राइक रेट के साथ में 230 रन बनाए थे और कहीं ना कहीं टीम को एक बढ़िया पोजीशन में पहुंचाने में ना बंदे ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वहीं अफगानिस्तान के नूर पर ऑक्शन में चेन्नई ने 5 करोड़ रुपए की बोली लगाई। यहाँ गुजरात ने आरटीएम का इस्तेमाल कर दिया। चेन्नई से फाइनल बिड करने को कहा गया तो टीम ने सीधे 10 करोड़ रुपए की बोली लगा दी, मतलब जस्ट डबल। गुजरात ने इसके बाद मना कर दिया और नूर 10 करोड़ में ही सीएसके के हो गए। नूर पिछले सीजन 30 लाख रुपए में बिके थे, इस बार उनकी सैलरी करीब 33% तक बढ़ चुकी है। वहीं 13 साल के अनकैप खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने भी लोगों को कम नहीं चौंकाया है। ऑक्शन में कई सारे वैसे तो अनकैप प्लेयर्स शामिल हुए थे, लेकिन कई सारे उनमें से ऐसे निकल कर आए जो कि अब करोड़पति बन चुके हैं और इनमें से ही एक है 13 साल के वैभव सूर्यवंशी। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर उनके लिए राजस्थान और दिल्ली ने बोली लगाई थी। आखिर में राजस्थान ने उनको 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा और इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास के सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं। वैभव बिहार से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और फर्स्ट क्लास डेब्यू कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैटर ने 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने 19 टीम के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट में सेंचुरी भी लगाई थी, इसलिए भी उनका नाम तेजी से ऊपर आया, जिसका फायदा उनको पूरे तरीके से ऑक्शन में मिलता हुआ दिखाई भी दिया। इसके बाद बारी आती है कुछ उन खिलाड़ियों की जिनको की कोई खरीदार ही नहीं मिला और यहां पर मेरे लिए सबसे शॉकिंग नाम रहा शार्दुल ठाकुर, डेविड वार्नर का। ये दोनों ही खिलाड़ी काफी अच्छे हैं, काफी हरफन मौला हैं। डेविड वार्नर तो 3 बार ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई खरीदार नहीं मिला। अरे ये तो छोड़िए, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन तक को कोई खरीदार नहीं मिला। दरअसल 2016 में हैदराबाद को आईपीएल चैंपियन बनाने वाले डेविड वार्नर को ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला है। पिछला सीजन उन्होंने दिल्ली से खेला था, 8 मैचों में सिर्फ 168 रन बना पाए थे, कोई खासा इंपैक्ट डाला नहीं था। जबकि आईपीएल करियर की बात करें तो 184 मैचेस में उनके नाम करीब 6500 करीब 6500 रन है। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी यहाँ पर अनसोल्ड रहे। उनका नाम 2 बार ऑक्शन में आया, लेकिन किसी भी टीम ने उनके ऊपर बोली लगाई नहीं। शार्दुल को 2023 में कोलकाता ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो पिछले सीजन सीएसके में 9 मैचों में 5 ही विकेट ले पाए थे। उनके नाम करियर में 95 मैचेस में 307 रन और 94 विकेट्स हैं। खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन बस बात वही आ जाती है कि इस समय मौजूदा स्कीम्स में शायद वो फिट नहीं बैठ रहे।
इसके अलावा 2023 के मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क को इस बार आधी कीमत भी नहीं मिली है। मिचेल स्टार्क जहां लास्ट टाइम आई थिंक 24 करोड़ के आसपास में बिके थे, तो वहीं इस बार उनकी कीमत तो मतलब धरातल पर आ गई। 18.5 करोड़ रुपए में बिकने वाले सैम करन की वैल्यू भी इस बार करीब 7.5 गुना कम हो गई। कैरन को सीएसके ने महज 2.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उन्होंने पिछले सीजन 13 मैचेस में 16 विकेट लिए थे। सैम करन को अब 16 करोड़ रुपए कम मिलेंगे, मतलब 16 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। वहीं मिचेल स्टार्क को पिछले सीजन में केकेआर ने 24.75 करोड़ में खरीदा था। इस बार उन्हें दिल्ली ने 11.75 करोड़ में खरीदा। उनकी कीमत में 47.69% की गिरावट हुई। उन्हें पिछली बार से पूरे 13 करोड़ रुपए कम मिलेंगे, जो इस बार के खिलाड़ियों में करन के बाद सबसे कम है, जैसा कि सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये कई अच्छी खासी बड़ी गिरावट है जो कि फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। एंड जाहिर सी बात है, इससे काफ़ी खिलाड़ियों को झटका लगेगा। और बीसीसीआई देखिए कहीं ना कहीं चाहता भी यही था कि वो विदेशी खिलाड़ियों को जो ये भारी भरकम पैसा मिल रहा है ना, उसके ऊपर किसी तरीके से नकेल कस सके। इस बार मेगा ऑक्शन में जिन 2 खिलाड़ियों ने दरअसल सबको चौंकाया, वो नाम थे श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर के अलावा ऋषभ पंत के। पहले दिन तीसरी बोली स्टार बैट्समैन श्रेयस अय्यर पर लगी, उन्होंने धूम मचा दी। पंजाब ने उनको 26.75 करोड़ में अपनी टीम में किया। वेंकटेश की बात हमने करी ली, और ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए देकर लखनऊ सुपर जायंट्स में टीम ने किया है, तो ये तो एक अलग ही है। वही मेगा ऑक्शन में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इतिहास रचा। इस बार नीलामी में सबसे पहली बोली अर्शदीप पर लगी थी। उन्हें पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 18 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से अर्शदीप आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। वहीं कुछ देर बाद चहल भी 18 करोड़ रुपए में बिके। उनको भी पंजाब किंग्स ने ही 18 करोड़ रुपए में खरीद दिया। इस तरह से चहल आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय स्पिनर बन चुके हैं। आपको बता दूं कि चहल पिछले सीजन में राजस्थान के साथ थे, जहां उनको 6.5 करोड़ रुपए मिल रहे थे। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मेन फैक्टर मेरे लिए यही रहा कि जिस तरीके से इस बार फ्रेंचाइजी ने पैसा खर्च किया है ना, उसको देखकर एक बात समझ में आती है कि हर एक फ्रेंचाइजी ने यहाँ पर अपना होमवर्क काफी अच्छे से किया था, क्योंकि पर्स का साइज बढ़ चुका था, रिटेंशन प्लेयर्स के ऊपर काफी पैसा लग गया था। तो ऐसे में फ्रेंचाइजीज इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी कि उनको ऐसा नहीं है कि अगर टीम के 18 स्लॉट भरने हैं तो उनको 18 के 18 भरने, नहीं, अगर 15-16 भर के भी हमारा काम चल रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस बार फ्रेंचाइजीज इस मूड के साथ में उतरी थी। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए भी मिला कि किस तरीके से फ्रेंचाइजी इस बार परफॉर्म करने वाली है। टीम पूरी बन चुकी है, अच्छा खासा बजट कई लोगों का बच भी गया है। देखना पड़ेगा आईपीएल में किस तरीके से कौन सी टीम परफॉर्म करती है। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।